हेलो गाइस। और सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का इंटरव्यू का सेशन हम लोगों का जीएस का कौन सा पक्ष है, कहाँ से क्या सवाल बनता है, तो एक बेसिक सा होमवर्क होना चाहिए। और उसी होमवर्क को ध्यान में रख करके मैंने इस सेशन को लाया है कि कम्प्लीटली एक स्ट्रेटजिक सेशन होगा। चलिए हम लोग कुछ सवालों को लेते हैं एक एक करके। जब बोर्ड के सदस्य आपके सामने ये सवाल रखे, ये पूछे, आप मेरा उन आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और अपना आंसर पहले आप दे दो। उसके बाद ही मेरा आंसर सुनना आप लोग। अच्छा, भारत के विकास में पंडित नेहरू का क्या अहम योगदान रहा है? सर, पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के विकास को योजनाबद्ध रूप देने का काम किया है और इस प्रक्रिया में उन्होंने पंचवर्षीय योजना को तैयार किया। इसके अलावा विकास में विज्ञान के महत्व को समझते हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को स्थापित किया, चाहे वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, या आज हमारे पास जो भी महत्वपूर्ण प्रमुख आरंभिक इमारतें हैं, शोध संस्थान हैं, शिक्षा संस्थान हैं, ये सब पंडित नेहरू के बदौलत ही संभव हो पाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेहरू के सिद्धांतों में पंचशील, नैतिक नेतृत्व और विकास की भावना भी शामिल थी, जिसने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। चलिए अगला सवाल लीजिए। 18वीं सदी में भारतीय समाज में सामाजिक बदलाव का मुख्य घटनाएं क्या था? तो इसका उत्तर ऐसे कर सकते हो, सर 18वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन की जो मुख्य घटनाएं थी वो आरंभिक मुगल शासकों के दौर के बाद हुई, जिनमें नृपति वर्ग की सत्ता में कमी, भूमि सुधार और वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन शामिल था। चलिए अगला सवाल लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रमुख नेता कौन थे? अब इसका उत्तर ऐसे कह सकते हो कि सर, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग और काकोरी आंदोलन हैं। और इनके जो नेता थे जैसे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल थे। चलिए अगला सवाल लीजिए। आधुनिक भारत में स्त्री शक्ति को सशक्त करने की दिशा में संविधान में किन महत्वपूर्ण बदलावों को किया गया है? सर, संविधान में स्त्री शक्ति को समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण संशोधनों में औरत को समानता का अधिकार दिया गया और यहाँ तक कि महिला अधिकार कानून को पास करवा करके स्थिति में सुधार की दिशा में, सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम के रूप में माना जा सकता है। चलिए अगला सवाल लीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ कैसे हुआ और इसके क्या प्रमुख कारण थे? और इसका उत्तर ऐसे कर सकते सर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आरंभ 1757 के पलासी के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ने बंगाल की कमजोर नवाबी सेना को हराया। इसमें व्यापारिक और राजनैतिक कारण भी शामिल थे, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आदान प्रदान में वृद्धि और भारतीय राजाओं के बीच सामंजस्य तोड़ना। अच्छा, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ है और इसमें समाहित सिद्धांतों का के विषय में आप कुछ बता सकते हैं? इसका उत्तर आप ऐसे कर सकते हो कि सर, भारतीय संविधान का निर्माण 1949 में हुआ था और इसमें समाहित सिद्धांतों में से प्रमुख हैं सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, सामरिक न्याय, सामाजिक समरसता, और यह एक सुशासनीय राजनीतिक और सामाजिक समानता की बनावट बनाए रखने के प्रयास से
इसमें शामिल किया गया था। अच्छा, भारतीय वास्तुकला में अकबरी शैली के महत्वपूर्ण शिल्पकला कौन कौन से हैं और इसमें कैसे राजनैतिक संदेश होते हैं? सर, अकबरी शैली में गुलाबी, दिल्ली और फतेहपुर सिकरी के शिल्पकला के माध्यम से राजनीतिक संदेशों को सुंदरता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल लीजिए। तो भारतीय वास्तुकला में मौर्य साम्राज्य के अशोक स्तंभों का कैसा महत्व है और इनमें कौन कौन सी शैली दिखाई जाती है? इसका उत्तर आप ऐसे कर सकते हो सर, अशोक स्तंभों में साम्राज्य के शासन और धर्म पर चित्रित जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनमें स्थापत्य कला की उत्कृष्टता, बौद्ध स्तूप और ग्रीक शैली के सुगम समाहार होता है। सवाल लीजिए। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इसका उत्तर आप ऐसे कर सकते हो सर, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से हुआ है और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है।